तरक्की के लिए बड़ी ज़रूरी थी कि आज 1973 में जो END रिफॉर्म्स, एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रिफॉर्म्स हुई थी, या जो एक्ट बना था, जो कानून बना था, उसके बाद 1973 से वो वहीं खड़ा था। और मैं समझता हूँ कि सिस्टम में जो करप्शन सरायत कर गई, हमारे निज़ाम को जो तबाह किया, उसके पीछे ये करप्ट ब्यूरोक्रेसी थी। मैं दोबारा कहना चाहूँगा, करप्ट सब नहीं, अच्छे लोग बेचारे हमेशा बैक बेंचेस पे होते थे। वो लोग जो ईमानदारी से अपनी नौकरी करना चाहते थे, जो रियासत के मुलाजिम होते थे, वो बेचारे इस, और ख़ास तौर पे 10-15 साल के अंदर सिंध में तो 13 साल से जिसने रियासत के नुमाइंदे के तौर पे, हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पे, मुल्क के नुमाइंदे के तौर पे जो जिस अफसर ने काम करना चाहा, उसको उठा के बाहर फेंक दिया गया और अपने कमदारों को, अपने ग़ुलामों को, अपने ताबेदारों को और मनपसंद लोगों को पोस्टिंग्स दी गई, अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स दी गई। मैं कहना चाहता हूँ यही निज़ाम पंजाब में रहा और सिंध में तो इसमें तबाही और बर्बादी कर दी गई। हम समझ सकते हैं कि अगर मैं समझता हूँ, मैं इस निज़ाम में रहा हूँ कि जब तक किसी वज़ीर साहब को उसके सेक्रेटरी साहब अगर उसको हाथ रोकना चाहेंगे तो उसके रोक सकते हैं। कोई वज़ीर आला साहब के उनके सेक्रेटरी साहब, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, अगर चूँकि फाइलें हर पेज से, हर टेबल से गुजरती है, फाइल पीछे से कहीं नहीं आती, अगर ये अफसरान अपने नोट्स, अपने दिल से, अपनी ईमानदारी से अपने नोट्स लिखने लगे, तो मैं नहीं समझता कि किसी वज़ीर की, किसी वज़ीर आला की, किसी वज़ीर आज़म की, किसी वफाकी वज़ीर की, किसी गवर्नर की ये हिम्मत हो सकती है कि अगर किसी ने निशानदही कर दी अफसर ने कि ये गलत काम है, तो उसके ऊपर अगर कोई साइन करेगा, अपना नोट लिखेगा, तो उसको उस नोट को कैंसिल करके आगे जाना पड़ेगा और वो नहीं कर सकेगा। लेकिन माजरत के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारा अगर सिस्टम तबाह हुआ है, ठीक है, सियासतदान करप्ट है, करप्ट है, करप्ट है, ये बात एक चलती रहती है, मान लिया, लेकिन उस करप्शन के पीछे जो सारी हाथ होता है वो इस करप्ट ब्यूरोक्रेसी का होता है और उसको आज तक किसी ने सीधा करने की कोशिश नहीं की। अब मैं आता हूँ, आपने सुना होगा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया और इंशाअल्लाह नोटिफिकेशन हो चुका है, इस रवा महीने इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट हो जाएगी कि नए END रूल्स मुतारिफ कराए गए हैं 2020, जो 1973 के बाद पहली दफ़ा बने और 2018 के अंदर भी तरमीम की गई हैं। तो एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020 जो आए हैं, उसकी मोटी मोटी चीज़ें बता दूँ। उसके मोटे मोटे ये मामलात हैं जो हमारे डायरेक्ट हमें सामने आते हैं कि जो भी शख्स END रूल्स के तहत, जो शख्स प्ली बारगेन करेगा या वॉलंटरी रिटर्न करके आया हुआ होगा, खुर्रम शेर जमान साहब ने इसके ऊपर बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी लिस्ट भी इनके पास मौजूद है, जिसने भी प्ली बारगेन की होगी, जिसने वॉलंटरी रिटर्न किया हुआ होगा, उसको नौकरी से बर्खास्त करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तो अलमिया ये है, प्ली बारगेन करके वॉलंटरी रिटर्न के पैसे देके, चोरी के पैसे वापस करके दोबारा पोस्टिंग्स पर बैठे हैं और उसी सीटों पर बैठे हैं। तो सबसे पहली तो खबर यह है कि ये जो अभी एक तफसील चल रही है, तकरीबन 400-450 टोटल लोग हैं, लेकिन मैं समझता हूँ 100 के करीब जो PAS के और PSP के अफसरान जो हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पाकिस्तान पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के, इसके करीब तकरीबन मैं समझता हूँ 100 के करीब अफसरान हैं जो कि प्ली बारगेन जिन्होंने किया, जिन्होंने वॉलंटरी रिटर्न किया है। मैं कहना चाहता हूँ कुछ अर्से बाद देखिएगा सिंध के ये बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े सेक्रेटरीज, बड़े बड़े DCs जो बड़े इस वक्त मराहत याफ्ता बैठे हैं, ये सब आपको नौकरी से बर्खास्त होते हुए नजर आएंगे। पहली दफ़ा हो रहा है, ये पहली दफ़ा होने जा रहा है कि जिसने वॉलंटरी रिटर्न क्या है कि भाई मैंने चोरी की, मुझसे वापस ले लो, मेरी जान छोड़ दो। प्ली बारगेन क्या है कि मुझ पर केस ना चलाओ, मुझसे हिसाब ले लो। इसका मतलब है चोरी तो साबित हुई। तो सबसे पहली बात यह है कि उसके अंदर तय हुआ है कि जिसने, जो भी पकड़ा गया, जिसने वॉलंटरी रिटर्न की, उसको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। और उसके अलावा जिस अफसर की भी इंक्वायरी, सिफारिश कल्चर, ये जो सिफारिश कल्चर हमें खा गया, हमें लपेट गया, कोई अगर सिफारिश कराएगा ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, सिफारिश करेगा या रिश्वत की ऑफर करेगा, तो उसको भी करप्ट तस्वुर करके उसके खिलाफ END रूल्स के तहत कार्रवाई की जाएगी।
میرے دوستوں، آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تو پاکستان کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہ ہو نہیں سکتا، یہ تو امریکہ کی بات ہو رہی ہوگی، لندن کی بات ہو رہی ہوگی، کسی اور دنیا کی بات ہو رہی ہوگی۔ یہ ہمارے ملک میں یہ پالیسی لاگو ہو رہی ہے۔ عمران خان نے جو وعدہ کیا تھا کہ اداروں کو ٹھیک کرنا ہے، اداروں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی چند مثالیں اب میں آپ کو دے دوں۔ والنٹری ریٹرن، اس میں کون بیٹھا؟ سب سے بڑا نام سیکٹری فائنینس حسن نقوی، جو اربوں روپے کی ریٹرن والنٹری ریٹرن کر کے سیکٹری فائنینس سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نوکری سے فارغ ہونا پڑے گا۔ اس کے علاوہ میں خاص بات کرتا ہوں۔ حسن نقوی کے نام مطلب مراد علی شاہ کے نیچے، ناک کے نیچے جو شخص بیٹھے ہوئے ہیں وہ والنٹری ریٹرن کر کے آئے ہیں، سیکٹری فائنینس صاحب۔ اور بہت سارے سیکریٹریز، کس کا نام لوں؟ سیکریٹریز آدھی سے زیادہ لوگوں نے نیب کی بیل کے اوپر ہیں۔ چلے والنٹری ریٹرن والے تو نوکری سے فارغ ہوں گے، لیکن جن کے اوپر نیب کے کیسز ہیں، ایف آئی اے کے کیسز ہیں، اینٹی کرپشن کے کیسز ہیں، وہ اپنی پوسٹنگز پہ نہیں رہ سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں سیکریٹریٹ خالی ہو جائے گا، آپ لوگ جائیے قلم ولم لے کے، کم ہو جائیں گے آپ لوگ، آپ سے ان سے اچھا چلا لیں گے صحافی بھائی ہمارے، ان کو زیادہ پتہ ہے ان سے، چونکہ ان کو تو صرف جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو تو بہت سارے، ایک تو وہ چلے جائیں گے جنہوں نے والنٹری ریٹرن کیا، وہ نوکری سے فارغ ہوں گے۔ جن پہ کیسز چل رہے ہیں میجورٹی ہے، ان کو ہٹانا پڑے گا۔ ایک ہم فیڈرل گورنمنٹ صرف پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس اور پولیس سروس اور پاکستان کی بات کر رہی ہے، لیکن میں کہتا ہوں ان کے لیے جن کی میں نے بات کی ہے